चलिए, और अब अपन शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपको बताया कि अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन इस चैप्टर में सबसे पहला अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं, और उसमें भी जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस कल बनाए और कुछ क्वेश्चन आज अपन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा जो कल की बात से थोड़ा सा अलग है, कुछ नई बात है वही क्वेश्चंस, लेकिन अब मैं थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट ला रहा हूँ। कल तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे कि जैसे साइन थीटा बराबर √3/2 दिया तो अपन ने √3/2 को साइन 60 लिख लिया और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे जो अपन कल तक सॉल्व कर रहे थे। बट आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करेंगे। मतलब पहले आपको जो है साहिल माइक म्यूट रखो अपना, बीच बीच में चालू मत किया करो। तो पहले आपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाना पड़ेगा और उसके बाद अपन उसमें फॉर्मूला देखेंगे कौन सा फॉर्मूला, फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर कन्वर्ट होगा, फिर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी समझ में आएगा। 2 मिनट में आपको दूंगा, ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले और फिर उसी जैसा एक और क्वेश्चन दूंगा और फिर आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप सभी वो क्वेश्चन बना लें। तो पहला क्वेश्चन आप पहले ट्राई करो, फिर मैं इसको, यदि आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं डिस्कस करूंगा सॉल्यूशन। तो दी फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लिखिएगा। इफ cos 2 थीटा बराबर sin अल्फा, क्वेश्चन 1 है। इफ cos 2 थीटा, देखिए अब यहाँ पर बोथ साइड डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं। कल तक जो अपन कर रहे थे बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था। तो इफ cos 2 थीटा बराबर sin अल्फा, देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा कितना हो? करिए आप, मैं आपको इसके ऑप्शन दे रहा हूं, आपने बताना है विच वन इज करेक्ट। 4 ऑप्शन है ABCD, इन चारों में से कौन सा थीटा का वैल्यू होगा जनरल? तो 2 थीटा बराबर π/2 माइनस अल्फा, दिस इज अवर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस अल्फा, या थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा होल डिवाइडेड बाय, या फिर ये थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस अल्फा, π/4 माइनस अल्फा बाई 2। आगे कर देते हैं। अब करिए विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पर कल से डिफरेंस ये है कि कल तक आप बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि जब एक तरफ कॉस और एक तरफ साइन डिफरेंट आ जाएंगे तब आप फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे। सो यू हैव 2 minutes ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तो आपका समय हो गया खत्म।
अब आप ये बताओ एक चीज, पहले आप एक सॉल्यूशन देख लो, फिर इसी जैसा एक और क्वेश्चन देंगे, वो आप बनाना। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। 2 मिनट खत्म हो गया, तुम 1 मिनट मांग रहे हो। चलो देखो। सर इतनी जल्दी 2 मिनट का हुए? हो जाते 2 मिनट, इतनी जल्दी होते हैं। सेजल लोखंडे करेक्ट है बेटा, सेजल लोखंडे करेक्ट है। वेरी गुड सेजल। समीक्षा गायकवाड़, वेरी गुड समीक्षा, गर्ल्स पावर दिखाते हुए। अभिषेक कड़ू बेटा चेक करो आप। जीविदा करेक्ट है, 3 गर्ल्स ने आंसर किया, तीनों सही। अनुराग खरे करेक्ट, साहिल साहू चेक करिए, फैज खान करेक्ट, वंशिका करेक्ट, चलिए आ गया, वेरी गुड। तो पकड़ लिया आपने बात। कुछ 7-8 बच्चों का सही आंसर है। अभिषेक कड़ू बेटा चेक करो, ये भी रॉन्ग है। 8 से 9 बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। और so now here we discuss the solution of this question. अभिषेक कड़ू अभी करेक्ट है। Now here we discuss the solution of this question. जीशान चेक करिए, कौशिक आंसर करो, स्नेहा सिंह आंसर करो, जीशान कुरैशी रॉन्ग है, चेक करो बेटा। मृगांक मिश्रा आंसर करिए। आयुषी, आयुषी पाटिल आंसर करो। खुशी मनपे, मुरसलिन पठान, साहिल दानव, श्रुति, यश सरोदे आंसर करिए ये सब बच्चे। स्नेहा बेटा रॉन्ग है। अब देख लीजिए जिन बच्चों का नहीं आ रहा, या टाइम ज्यादा हो गया, या फिर कहीं पे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, फिर आप ट्राई करिएगा। साहिल रॉन्ग है, चेक करो। So here we discuss the solution of this question. ठीक है, अभी आंसर मत करना आप लोग, अब सॉल्यूशन देख लीजिए। On this question, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है मेन, वो ये है कि आपने बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में cos 2 थीटा दिया है, तो राइट हैंड साइड में भी अपन ने cos बनाना है। तो ये जो साइन अल्फा लिखा है, ये साइन अल्फा को अपन cos 90 माइनस अल्फा लिखेंगे। बस इतना था मेन, बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना। एंड वंस यू मेक दिस, जब दोनों तरफ अपन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना लेंगे, अब कुछ भी दम नहीं बची। अब जनरल सॉल्यूशन अपना क्या होता है, फॉर्मूला। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला अपन जानते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये अपना जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। और देयरफॉर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये n पाई आएगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये π/4 माइनस α/2 आ जाएगा. दिस इज फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. नोट कर लीजिए. किसी बच्चे को अभी भी कहीं पर डाउट है तो पूछिए. Ask if you have any doubt, if you face any problem. Okay. मन में कोई सवाल किसी बच्चे के है तो पूछ लो जिनका नहीं आया. Moving on to the next sum. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Here we move on to the second question. अपन अब दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं. अब वो सही आंसर आप लोग करिएगा. ठीक है. बस मेन स्टेप क्या था? Both sides we have to form same trigonometric ratio. दोनों तरफ सेम बना लेना. एक बार दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया फिर तो क्वेश्चन अपनी प्रीवियस थ्योरी में कन्वर्ट हो जाएगा. मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट. अब देखो अब ये सभी आप लोग बना लेंगे. बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन दे रहा हूं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan phi theta is equals to cot 2 theta. सेकंड क्वेश्चन. इफ tan phi theta is equals to cot 2 theta, then general value of theta is. पहला ऑप्शन है आपका थीटा की जनरल वैल्यू का. क्या ये n π/7 प्लस π/14 होगा? n π/7 प्लस π/14 होगा. π/14. योर सेकेंड ऑप्शन है क्या ये n π/7 प्लस π/5 होगा? n π/7 प्लस π/5 या फिर ये n π/7 प्लस π/2 होगा. थर्ड ऑप्शन है n π/7 प्लस π/2 या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या ये n π/7 प्लस π/3 होगा. n π/7 प्लस π/. बिल्कुल उसी का भाई मिलता जुलता सेकंड क्वेश्चन जैसा अभी अपन ने फर्स्ट ट्राई किया अब ये बना. चलो आज अपन कुछ इसी तरीके के कुछ नए नए सवाल लेंगे. जो भी आप आंसर करेंगे उसको क्वेश्चन नंबर डाल देना. आप उसका आंसर कर रहे हैं. ओके. जीविदा करेक्ट. वेरी गुड. जीविदा का सबसे पहले आंसर आया. जीविदा करेक्ट है. बी फास्ट. देखिए गर्ल्स पावर फिर से आगे जा रही है. बॉयज लड़ना है, जीतना है. कंपटीशन यहीं पर रखो अपने आप में. साहिल. वेरी गुड साहिल. एक बॉय एक गर्ल. फैज खान. ये बॉयज ने मारा अभी. 2-1 से आगे हैं लड़के. फैज खान करेक्ट. समीक्षा. ये 2-2 की बराबरी. ऐसा जंग होना चाहिए तब मजा आता है. वेरी गुड समीक्षा. अभी देखिए कौन आगे जाता है बॉयज और गर्ल्स. समीक्षा गायकवाड़ सही आंसर किया. अभिषेक कड़ू रॉन्ग हो गए. अभिषेक. मुरसलिन बेटा रॉन्ग है. अभिषेक कड़ू अगेन रॉन्ग है. अभिषेक अच्छे से चेक करके फिर सॉल्व करो. बॉयज के 3 लगातार रॉन्ग आंसर. अभिषेक कड़ू नाउ यू आर करेक्ट. बी फास्ट. लवकर करा. जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी नया क्वेश्चन आएगा बेटा. मृगांक मिश्रा बेटा चेक करो. बॉयज ने 4-5 गलत जवाब दे दिए. गर्ल्स का अभी तक एक भी रॉन्ग आंसर नहीं आया. जीशान कुरैशी चेक करो बेटा रॉन्ग है. वंशिका करेक्ट है. वेरी गुड.
4 गर्ल्स ने आंसर किया, चारों करेक्ट। सेजल लोखंडे करेक्ट, वेरी गुड। उठो भाई कौशिक, आंसर करो, क्या कर रहे हो? टीम को सपोर्ट करो कौशिक। कुठे गेले? हर शंबारते, हर चेक करो बेटा, रॉन्ग है। ओके चलिए, सो समय समाप्ति की घोषणा। मुरसलिन पठान बेटा, 1 minute. Sir, 1 minute. मुरसलिन पठान रॉन्ग है। स्नेहा सिंह आंसर करो। आयुषी पाटिल, हाँ बेटा आंसर करो। सर लाइटमैन का मैसेज नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा बेटा यहाँ पे। जीशान कुरैशी बेटा रॉन्ग है। लेट मी, इनका कोई मैसेज मेरे को नहीं दिखा है। मृगांक मिश्रा, यू आर करेक्ट। सेकेंड टाइम मृगांक ने सही आंसर दिया, सेकेंड अटेम्प्ट में। There is no let me in messages in my inbox. कौन है बेटा, नाम बताओ कौन let me नहीं है in? सर, नहीं है, वो क्लास ऑफ का नोटिस ये यामिनी का है। सर, नहीं है सर, वो क्लास ऑफ का नोटिस है। ओके ओके, क्लास ऑफ किसकी हो गई, किस सब्जेक्ट की हुई? बेसिक मैथ्स का सॉल्यूशन। सर उसके नीचे है यामिनी का लेट मी का मैसेज। लेकिन यामिनी का यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा ना बेटा। सर उसने ओके सर लिखा है। यामिनी तो आ गई क्या अंदर? यामिनी है भी नहीं अंदर ना, मेरे को मैसेज दिख रहा ना यामिनी अंदर है। सर तो अभी उसने थोड़ी, मैसेज की लाइटमैन का। हाँ लेकिन की मेरे को दिख नहीं रहा ना यहाँ पर। वो मेरे को जब एंट्री मांगेगी यहाँ पर, तब तो मैं एंटर दूंगा उसको। यहाँ पर उसकी एंट्री, यहाँ पर उसकी एंट्री नहीं दिख रही मेरे को। नेटवर्क इशू होगा शायद उसकी तरफ। मैं एक बार चेक कर लेता। नहीं है मेरे में, नहीं दिख रहा, पार्टिसिपेंट्स में ही दिख रहा। लेट, हाँ अभी आया, अभी आया यामिनी पांडे, हो गई अंदर। चलो, सो नाउ वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं साहिल, चेक करो बेटा, रॉन्ग है। ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यामिनी पांडे, आवाज आ रही है? यामिनी? यस सर। चलो वेलकम बेटा, बहुत लेट हो गई, क्या बात है? सर नेटवर्क इशू। ओके, मेरे को लगा नींद नहीं लग गई थी तुम्हारी। चलो माइक म्यूट करो यामिनी। हाँ ओके, नाउ वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन, n पाई बाई 7 पाई बाई 14। सबसे पहले करेक्ट आंसर जीविदा दिया था, जीविदा ने दिया था। और हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो जो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि फर्स्ट मेक बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो मैं कॉट को tan 90 माइनस थीटा लिख देता हूँ। और अब अपन tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन जानते हैं, तो क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पर लिखा है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अभी ये 2 थीटा को ट्रांसफर करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 5 थीटा में 2 थीटा ऐड हो जाएगा 7 थीटा। तो 7 थीटा कितना आता है, n पाई प्लस पाई बाई 2। और अब 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा थीटा, ये हो जाएगा n पाई बाई 7। और यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 14 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
इन दिस क्वेश्चन यहां भी अपन ने बोथ साइड, तो जब भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे ना तो आपने सेम बनाना है। एक बार आप सेम बना दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सर वो फर्स्ट स्टेप में 10 का कॉट, देखिए कॉट थीटा होता है ना 1090 माइनस, हेलो 1090 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिखते हैं ना बेटा, तो मैंने Yes, वही sir. लिखा, हाँ वही लिखा है। चले अभी आगे, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करिएगा आप लोग ध्यान से देखें सभी लोग। Our next question is, here you have to find the value of, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी तो एक टाइप मैंने ये आपको बताया कि बोथ साइड आपने सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर लेना है। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ next question, if tan power 4 theta minus 4 tan square theta plus 3 बराबर 0। देखो एक बार, tan power 4 theta minus 4 tan square theta plus 3 equals to 0, then general value of theta is, then general value of theta is, यहाँ भी चार ऑप्शन है, एक एक करके चारों पे अपन मैं लिख रहा हूं, आप ट्राई करिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगेन डिफरेंट सम, जो अभी तक अपन कर रहे थे उनसे अलग हटके है, कुछ नया आपको यहाँ भी सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 होगा, या दूसरा ऑप्शन है ये n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 होगा, या थर्ड ऑप्शन है क्या ये n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 और n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 होगा, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कुछ भी नहीं होगा, none of these। करिए अगेन डिफरेंट सम, यू हैव टू सॉल्व इट। आज का क्वेश्चन नंबर 3, पहले दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर बेस्ड थे, ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है, करो ट्राई। कुछ एक बच्चों का लगभग 50% बच्चों का आंसर करेक्ट है, बाकी सभी बच्चे देख लें जिनका नहीं आया है। The correct answer is the second option, ये पाई बाई 3 और पाई बाई 4 आता है, n पाई प्लस पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 4, ठीक है। एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए अपन यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेंगे। Here we take this quadratic equation, ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए, और आप देख रहे हो कि अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक टाइप का है ना, tan स्क्वायर का स्क्वायर यदि अपन इसको लिख लें
तो ये लिखा है एक्चुअली tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर ये लिखा है -4 tan स्क्वायर थीटा, और ये लिखा है +3। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे। पहला फैक्टर इसका क्या बनेगा, एक फैक्टर बनेगा tan स्क्वायर थीटा -1 और एक बनेगा tan स्क्वायर थीटा -3। जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं ना, वैसा करके देख लेना, और नहीं समझे तो बताना, तो मैं एक्सप्लेन करूँ। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, जिसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 होगा, जिसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बनता, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan 45, और यहां से आता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 60। So here we get the general solution, theta equals to n pi plus minus pi by 4, और यहाँ से थीटा बराबर आता है n pi plus minus pi by। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 60 और 40 आते हैं, पाई बाई 3 पाई बाई 4। कहीं पर डाउट? हेलो हेलो सर वो फैक्टराइज करके बताओ ना वो सॉन्ग। अच्छा, फैक्टराइजेशन देखो, ठीक है, फैक्टराइजेशन देख लो आप इसका। ये देखो, यदि आप इसको, ये जो tan स्क्वायर थीटा है, इफ वी सपोज tan स्क्वायर थीटा को x में मान लेता हूं, सो देयरफॉर वो इक्वेशन आपको कैसी दिखेंगी, इसकी जगह पर x लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर x लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 4x और +3। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप समझते हो, जो मिडिल टर्म है उसको अपन ने -x और -3x लिख दिया, फैक्टराइजेशन। अब जो पहले दो टर्म है इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x -1, और जो दूसरे दो टर्म है उसमें -3 कॉमन आ जाएगा तो x -1। अभी x -1 ओवरऑल कॉमन ले लो तो x -3 बचेगा, ठीक है। और अब ये x की जगह पर कितना लिख दो, tan स्क्वायर थीटा, तो आ गया ये tan स्क्वायर थीटा -1 और tan स्क्वायर थीटा -3। समझा अभी? हाँ सर। ओके, नोट कर लो इसको। ये सॉल्यूशन में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आप इसमें एक काम और भी कर सकते थे, जो आपको क्वाड्रेटिक दिया ना उसमें आप 45 थीटा का वैल्यू और 60 डाल के भी सॉल्व करके देख सकते हैं। थीटा को 60 डिग्री डालोगे तो भी ये 0 आएगा, थीटा को 45 डालोगे तो भी ये 0 आएगा। तो क्रॉस चेकिंग से भी सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज एक्चुअल मेथड जो है वो ये। So this is the third question, और इन दिस क्वेश्चन आपने देखा फर्स्ट टू क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप के थे। यहाँ पर आपने एक और नई बात सीखी कि आपको इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करके अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं। नोट करिए इसमें, कुछ डाउट होगा तो पूछिए। नो सर, नो डाउट। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मणिकांत समझ गया तुमको? मणिकांत मिश्रा, कोई डाउट है मणिकांत? सर नहीं सर। ओके, आयुषी तुमको?
आयुषी पाटिल. सर Okay. चलिए, so here we discuss one more question. और आप सभी इसका आंसर करें, देखते हैं कौन करेक्ट हो पाता है. Move on to the next question. लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, देखो ध्यान से. सर ये डस्टबिन दिलवाना था. तो हो जाता है. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मुश्किल दिया जाए कि इजी दिया जाए? चलो ठीक. ये देखो क्वेश्चन, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2. इफ tan थीटा प्लस cot थीटा equals to 2, then general value of theta. तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होगा? n pi plus pi by 4 n pi plus minus pi by 4 या फिर इट इज n pi plus minus pi by 3. Which one is correct? करिए टाइप. tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2. And you have to find the general value of theta. सर भेजा आंसर. ठीक, कर रहा हूँ चेक. ओके, हर्ष अंबारते करेक्ट हैं. फैज खान करेक्ट. 2 बच्चों का आंसर आया. हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं फैज फैज देख खान कर ही correct समझ में है. आ गया सर वो. ओके ओके, बस यही तो चाहते हैं आप, प्रैक्टिस इतनी करो कि क्वेश्चन देख के बनने लगे. अभिषेक करो बेटा, चेक करो, रॉन्ग है. जीविता करेक्ट. मुस्लिम पठान चेक करिए, आपका आंसर गलत है मुस्लिम. यू हैव टू चेक योर आंसर. जीशान कुरैशी करेक्ट है. चलिए, तो और कोई बच्चा आंसर कर रहा है क्या? हाँ बोलो. अभिषेक कड़ू चेक करो बेटा. अभिषेक, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर अभी आपकी आवाज चेंज हो गई थी. नहीं, वो ऐसा आ रहा होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है. तो नेटवर्क का इशू रहता है, वरना मैं ऐसे नहीं बोल पाता. ठीक है, अभिषेक कड़ू चेक करो बेटा आप. और कोई आंसर कर रहा है
कि मैं इसका वंशिका चेक करो बेटा, रॉन्ग है। मृगांक चेक करो बेटा। अरे तुमने कब भेजा जीशान आंसर? जीशान का आंसर तो आया ही नहीं मेरे पास। साहिल साहू करेक्ट। ओके, जीशान कुरैशी करेक्ट है। जीशान, साहिल साहू भी करेक्ट है। यश सरोदे बिल्कुल भी आंसर नहीं करता, एकदम चुप। स्नेहा सिंह भी कोई आंसर नहीं कर रही। आयुषी के भी आंसर नहीं आ रहे। क्या हो गया भैया? वुमेन पावर, नारी शक्ति कहाँ है देश की? चलिए खैर कोई ना। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, एक तो जो मेथड है, आप भाई मेथड भी जा सकते हो, बट अप्रोच रखिए कि क्वेश्चन देख के ही आंसर कर दे, जैसे फैज खान ने आपको बोला। मृगांक चेक करो, और इसमें n जो डिनोट होता है ना, n क्या डिनोट करता है? n जो है, n इज द इंटीजर। n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो यदि मैं ऑप्शन में n का वैल्यू 0 डाल के चेक करूं, इफ यू टेक n 0, n को 0 ले लो, तो फर्स्ट ऑप्शन 0 हो जाएगा। यदि आप n की जगह पर 0 लेते हैं तो पहला वाला क्या बन जाएगा? 0। लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये 0 से सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि tan 0 0 होता है, जबकि cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी। तो ये 0 होगा, ये इंफिनिटी होगा। 0 और इंफिनिटी में ऐड करोगे तो इंफिनिटी आएगा, और इंफिनिटी 2 के बराबर नहीं होता। तो इसलिए n पाई तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब आपने यदि n पाई को 0 डाला है, तो ये बन जाएगा π/4। n को 0 डालो ना, n को 0 डाला तो अब ये वाला ऑप्शन देख रहे हो, सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं। n को 0 डालोगे तो ये बन जाएगा π/4। और आप जानते हो tan 45 भी 1 होता है, और cot 45 भी 1 होता है। 1 + 1 कितना होता है? 2। दिस इज करेक्ट आंसर। और चूंकि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, और एक ऑप्शन आपको सही मिल गया, तो आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और व्हेन वी गेट द करेक्ट ऑप्शन, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, उस पर टिक कर देंगे, और वो अपना करेक्ट आंसर होगा। तो लास्ट आंसर अभिषेक कड़ू किए हैं, करेक्ट है अभिषेक। और अब देख लीजिए, किसी को डाउट है इतनी बात में? तो ये अप्रोच हो गया, क्रॉस चेकिंग का अप्रोच इसको बोलते हैं, कि अपन n का वैल्यू डाल के देख लेते। n को मैं यदि 0 लेता हूं तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन 0 हो जाता है, बट 0 मेरे को सेटिस्फाई नहीं करता मेरी इक्वेशन, तो इसलिए मैं 0 नहीं लेता, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं ले सकता। तो नाउ वी टेक द सेकंड ऑप्शन। यदि मैं सेकंड ऑप्शन में 0 डाल के चेक करूं, तो मेरा जो सेकंड ऑप्शन है, व्हेन वी पुट 0, तो π/4 बनाएगा। थीटा का वैल्यू π/4 होगा। तो अब यदि आप π/4 डाल दो क्वेश्चन में, तो सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अभी किसी बच्चे को सॉल्यूशन में यहाँ पर कोई तकलीफ जा रही है तो बताइए। नो सर। कोई क्वेरी है, कुछ सवाल है मन में, तो पूछ लीजिए। और आप सभी से आगे से एक्सपेक्टेड यही है कि आप क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना सीखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेंशन भी कम होता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसलिए अपनी अप्रोच को थोड़ा सा आप ऐसा बनाइए, थोड़ा सा लीक से हटके सोचिए आप थोड़ा सा, ठीक है? तो आज के बाकी बचे हुए दिन की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बाकी करेंगे हम अगली क्लास में।
आज के लिए फिलहाल इतना। थैंक गुड यू नाइट। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। आपको भी बहुत बहुत बाय सर, Have a शब्द cheerful day, sir. शुभ रात्रि। बाय बाय, शुभ रात्रि।